राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के सैकड़ों बच्चों का दर्दनाक सच सामने आया है, जहां मासूमों को महज 8 से 10 हजार रुपए में बिकने के लिए दलालों के हवाले कर दिया जाता है। ये बच्चे फैक्ट्री, फार्म हाउस और होटलों में काम करने के लिए भेजे जाते हैं, जहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कई बार तो इन बच्चों को बंधक बनाकर 12-12 घंटे काम कराया जाता है और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। गणेश जैसे 8 साल के बच्चे की तो बच्चे का दिल दहला देने वाला अनुभव कई बच्चों का सच है। शराबी पिता ने उसे और उसके बड़े भाई को दलालों के हाथों बेच दिया। गणेश को 500 भेड़ बकरियों के साथ बंधक बनाकर रखा गया। उन्हें 25-30 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया और यदि वो भागने की कोशिश करते तो उन्हें लोहे के गर्म सरिये से दाग दिया जाता। इस दर्दनाक यातना को सहन करने के बाद गणेश को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ये कोई अकेला मामला नहीं है। राजस्थान के कई गांवों में बच्चे दलालों के हाथों बिक रहे हैं। इन दलालों ने बच्चों के माता पिता को 5 स्टार होटल्स और फैक्ट्री में काम दिलाने का सपना दिखाकर उन्हें बेच दिया, लेकिन हकीकत ये है कि ये बच्चे बंधक बनाकर 12-12 घंटे काम करते हैं। कई बार तो परिवारों से उनका संपर्क भी टूट जाता है। कई बच्चे तो इस काम के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं और कुछ बच्चे जीवन भर वापस ही नहीं लौट पाते। गांवों में बैठे ये दलाल बच्चों को लीज पर लेकर गुजरात और अन्य राज्यों में भेजते हैं, जहां बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई बच्चों को काम करने के बदले बहुत कम पैसा मिलता है और उन्हें बुरी परिस्थितियों में रखा जाता है। ये दलाल 500 बच्चों का सौदा भी आसानी से कर लेते हैं और उन्हें एक साथ भेजने के लिए उनके परिवार से सौदेबाजी करते हैं। ये मामला उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें बच्चों की खरीद फरोख्त और शोषण को लेकर पूरी साजिश रची जा रही है। कई बार बच्चों के माता पिता भी ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और इस दर्दनाक सौदे का शिकार हो जाते हैं। इस भयावह सच्चाई को उजागर करने के लिए पत्रकारों ने अंडरकवर रिपोर्टिंग की और इन दलालों के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। साथ ही रेस्क्यू टीम ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनके परिवारों से संपर्क किया। आखिरकार ये जरूरी है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून और प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। हमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें इस तरह के शोषण से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए।